सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल और स्टार्ट करते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन को, जो है 5 V's ऑफ बिग डेटा, जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिग डेटा भी होते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने। सो अभी का हमारा टॉपिक है 5 V's ऑफ बिग डेटा, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पे एग्जाम में आ ही जाता है यार। एक क्वेश्चन मिनिमम तो आना ही आना है। इसमें सीधा डायरेक्टली 5 मार्क को ये पूछ लेंगे कि एक्सप्लेन 5 V's ऑफ बिग डेटा, और या फिर ये जो हमारे 5 V's है, इनमें से कोई भी एक टॉपिक को इलॉकेट करने के लिए बोल देंगे। तो इसमें 5 V's मतलब सारे पांचों के पांचों कैरेक्टरिस्टिक्स वी से स्टार्ट होते हैं, इसलिए 5 V's। तो इसमें सबसे फर्स्ट है वॉल्यूम, फिर आता है वेलोसिटी, फिर वैरायटी, फिर वेरासिटी और फिर वैल्यू। तो इन पांचों के पांचों चीज़ों को हम ध्यान से देखने वाले हैं। उसमें से फर्स्ट है हमारा वॉल्यूम। वॉल्यूम नाम से ही पता चलता है, और नाम में ही हमें दिया हुआ है कि बिग डेटा है। डेटा कैसा है? डेटा जो है बिग, बहुत ज़्यादा। तो सेम भाई, वॉल्यूम ऑफ बिग डेटा क्या होगा? लार्ज। सिंपल। तो वॉल्यूम बिग डेटा का कितना होगा? बहुत ज़्यादा होगा, जैसे हम पहले भी देख चुके हैं। तो मैंने भी इधर क्या लिखा है, यही है हमारा। इट डील्स विथ अमाउंट ऑफ डेटा गेटिंग जनरेटेड। तो सिंपल है। हमने जैसे कल देखा था कि बिग डेटा का वॉल्यूम क्या होता है, लार्ज यानी कितना लार्ज होता है। टीबी से लेकर टेंस ऑफ पीबीज तक, पेटाबाइट, पेटाबाइट्स। अगर ये पता नहीं होगा तुम्हें टीबी और पीबी का, तो कल का देख सकते हो, कल के सेशन में मैंने बताया था। तो इसका एग्जांपल सेम है यार, हमारा क्लासिक जो हम लेते हैं, इंस्टाग्राम लेते हैं। इंस्टाग्राम जो कि सोशल मीडिया है हमारा, सोशल। तो सोशल मीडिया आज के दिन में सबसे डाटा ज़्यादा डेटा जनरेट करता है। तो इंस्टाग्राम मंथली एक्टिव यूजर्स जो है वो 2 बिलियन। अब ये समझ लो कि 2 बिलियन यूजर्स मंथली एक्टिव है, तो 2 बिलियन यूजर्स कितना ज़्यादा डेटा जनरेट कर रहे हैं, कितना ज़्यादा अमाउंट ऑफ डेटा है। तो वही है, वॉल्यूम ऑफ बिग डेटा इज वेरी वेरी लार्ज। तो कुछ नहीं, वॉल्यूम यही है कि अमाउंट ऑफ डेटा गेटिंग जनरेटेड इज सो लार्ज, और बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है बिग डेटा का, बस। सेकंड है वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है? अब हमने ये तो देख लिया कि बिग डेटा में वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है बिग डेटा का। बट वेलोसिटी किसके साथ डील करता है? हमें ये पता है कि डेटा ज़्यादा है, बट वेलोसिटी में स्पीड हम देखते हैं एट विच डेटा इज गेटिंग जनरेटेड और क्रिएटेड, और डेटा फ्लोज टू वन सोर्स इन रियल टाइम। रियल टाइम में क्या हो रहा है? तो इसका एग्जांपल सेम है यार, व्हाट्सएप। व्हाट्सएप में क्या हो रहा है कि अब हम इंडिया का ही पकड़ ले तो 10 करोड़ लोग हैं। 10 करोड़ लोग अभी सेम टाइम स्लैश रियल टाइम में व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं। तो 10 करोड़ लोग अभी अगर चैट कर रहे हैं, तो बताओ, 1 सेकेंड में 10 करोड़ लोगों का डेटा जनरेट हुआ ना, बराबर। 1 सेकेंड में 10 करोड़ लोगों का डेटा जनरेट हुआ। क्या कर रहे हो? बस चैट कर रहे हैं व्हाट्सएप पे। तो वेलोसिटी यही बोलता है, हमें पता है डेटा तो बहुत लार्ज है, बट टाइम जिसमें ये डेटा जनरेट हो रहा है, गेटिंग जनरेटेड, कितने टाइम में हो रहा है, विच इज वेरी लेस। तो यही है हमारा वेलोसिटी। क्या है कि हमारा बहुत ज़्यादा बड़ा डेटा बहुत कम टाइम में, लो टाइम में जनरेट हो रहा है। बस यही है वेलोसिटी, यानी रियल टाइम में या फिर बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ डेटा जनरेट हो रहा है। मतलब डेटा जनरेशन का स्पीड बहुत ज़्यादा है, यही है। तो वॉल्यूम क्या था? डेटा का अमाउंट और साइज बहुत ज़्यादा बड़ा है। वेलोसिटी क्या है? उस बड़े साइज का डेटा बहुत ज़्यादा कम टाइम में जनरेट हो रहा है। मतलब टाइम के साथ डेटा एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है, बहुत तेजी से डेटा जनरेट हो रहा है। यही है हमारा वेलोसिटी। तो बेसिकली पहले दो तो समझ में आ गए। अब चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। तो नेक्स्ट जो है हमारा वैरायटी। वैरायटी यानी इसमें बेसिकली डेटा के हम टाइप्स, और नॉट डायरेक्टली द टाइप्स, और उसके कुछ वेरिएशंस के बारे में देख रहे हैं। मतलब जैसे हमारे पास 3 टाइप का डेटा होता है, एक है स्ट्रक्चर्ड, दूसरा है सेमी स्ट्रक्चर्ड और तीसरा है अनस्ट्रक्चर्ड। अब स्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होता है? ये एक टेबल है, जैसे हमने देखा है पहले एसक्यूएल में। एसक्यूएल तो हुआ ही होगा सबका। तो ये टेबल या फिर एक्सेल शीट पकड़ लो, ये टेबल मतलब। तो ये जो टाइप ऑफ डेटा होता है ना, जिसके अंदर हमारे टेबल्स वगैरह सब डिफाइन होता है, इसको हम कहते हैं स्ट्रक्चर्ड डेटा। स्ट्रक्चर्ड डेटा। तो ये होता है स्ट्रक्चर्ड डेटा। दूसरा होता है सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। अब सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा मतलब इसमें हमारे पास ऐसे डिफाइंड टेबल वगैरह कुछ नहीं होता। मतलब इसमें कैसे हम कोई भी वैल्यू डायरेक्टली निकाल के यूज कर सकते हैं। बट सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा में काइंड ऑफ स्ट्रक्चर होता है, बट हमारे ज्यादा कुछ यूज का नहीं होता।
जैसे हमारे पास होती है एक्सएमएल फाइल। एक्सएमएल का जो डेटा होता है ना कैसा होता है, एक तो कुछ तो टैग होगा ऐसे, ऐसे कुछ तो एक टैग होगा, इसके अंदर मेरा नेम है। हाँ, तो और वो टैग ये फिर यहाँ पे क्लोज हो रहा है, ऐसे कुछ तो मतलब। हाँ, तो अब ये टैग है एज, जिसके अंदर मैं लिखूंगा 42। 42 का नहीं है, ये एज बंद किया। तो ऐसे मतलब इसमें है इंफॉर्मेशन है, जैसे ये मेरा नाम हो गया, ये मेरा एज हो गया, बट डिफाइंड फॉर्मेट में है नहीं। जैसे अब ये टैग्स देखने पड़ेंगे, उसके बाद फिर इसके अंदर का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो इस चीज को कहते हैं हम सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा, ये हो गया सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। एग्जांपल याद रखना, एक्सएमएल, इसका एसक्यूएल या फिर कोई भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, बराबर। तीसरा होता है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। अब अनस्ट्रक्चर्ड डेटा मतलब इसमें कुछ भी आ सकता है, बाकी बचा हुआ, जैसे इमेजेस का डेटा हुआ, इमेज, वीडियो, ऑडियो, या फिर कुछ और सीसीटीवी फुटेज ले लो, कुछ भी ले लो इसमें, जिसका एक डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं है। अब इमेजेस का क्या स्ट्रक्चर बनाओगे, इमेजेस में क्या करोगे बताओ, वीडियो में क्या स्ट्रक्चर डिफाइन करते हो, वो बस डेटा स्टोर करना है, डंप करना है कहाँ पे, तो जो कि सोशल मीडिया साइट्स हमारे करते ही है बहुत सारे। तो ये होता है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। नेक्स्ट क्लास में हमारा यही है कि तीनों डेटा के बारे में स्पेसिफिक्स हम देखने वाले, तो नेक्स्ट सेशन में आएगा। अभी बस इतना याद रखो कि स्ट्रक्चर डेटा क्या, बेसिकली स्ट्रक्चर डेटा क्या होता है, जिसमें हमारा पास फॉर्मेट होता है जिसके अंदर अपन डेटा रखते हैं, और इसका एग्जांपल है एसक्यूएल या फिर एक्सेल शीट वगैरह कुछ भी। दूसरा आता है सेमी स्ट्रक्चर डेटा, जिसका मेजर एग्जांपल है एक्सएमएल। एक्सएमएल फाइल में जैसे डेटा स्टोर करके रखा होता है ना, वो होता है सेमी स्ट्रक्चर डेटा। मतलब टैग्स के अंदर कुछ ना कुछ कहाँ पे तो डेटा होगा, और वो क्या है वो भी हमें पता है, बट वो एग्जैक्टली टैबुलर फॉर्मेट में नहीं है, या फिर एकदम से समझ में आ जाए ऐसे फॉर्मेट में नहीं है। अनस्ट्रक्चर डेटा में कुछ स्ट्रक्चर है ही नहीं, जो भी कुछ सोचना है तुम सोचो, खुद से देखो, वो होता है अनस्ट्रक्चर डेटा। तो वैरायटी का मतलब ही ये है कि इन तीनों चारों चीजों में से तुम्हारा डेटा किस टाइप का है। तो बिग डेटा में क्या है, बिग डेटा में हमारे पास तीनों टाइप होता है, तीनों के तीनों टाइप का डेटा हमारे पास होता है। तो इसलिए ये है वैरायटी, कि बिग डेटा में तीनों वैरायटीज के डेटा आते हैं। तो इसके अंदर अगर एग्जाम में लिखना होगा तो सेम ऐसा ही लिखना कि वैरायटी, उसके बाद में ये तीनों स्ट्रक्चर, सेमी स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर डेटा, उसके बाद में कंक्लूजन में ये लिखना कि बिग डेटा में हमारे पास ये तीनों चीजें होती है। तो ये है वैरायटी। तो हमें वैरायटी तो समझ में आ गया, तो अब हम चलते हैं वेरासिटी पे। तो वेरासिटी क्या है, इट डील्स विद द रिलायबिलिटी ऑफ डेटा गेटिंग जनरेटेड। रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी हमें चेक करनी होती है डेटा की, वो हमारा यूजफुल है भी या नहीं है, बस डेटा कुछ तो बन रहा है। जैसे हम अभी इंस्टाग्राम का ही लेते हैं, इंस्टाग्राम पे हमने क्या किया, एक फोटो पोस्ट किया। फोटो किसका था, मेरे डॉग का था, मैंने डॉग का एक पिक्चर पोस्ट किया। अब इंस्टाग्राम का जो अल्गोरिदम है, अल्गो ऑफ इंस्टाग्राम, अल्गो ऑफ इंस्टाग्राम, अब इसको कैसे पता चलेगा कि ये डॉग है, ये प्रमोट कैसे करेगा। हम क्या करते हैं, उसके साथ हैशटैग लगाते हैं, डॉग, इसका ब्रीड लगा दिया लैब्राडोर, बराबर। तो ये जो हैशटैग्स है ना, ये इसी के लिए होते हैं, अल्गोरिदम को समझ में आना चाहिए कि ये डेटा एक्चुअली है क्या, और ये हमारे लिए रिलायबल भी है स्टोर करने के लिए या नहीं। सो डेटा से वैल्यू निकालने के लिए हमें पता तो होना चाहिए व्हाट इज इट अबाउट। हमें ये तो पता होना चाहिए कि हमने जो फोटो डाला है वो किस चीज़ का है। तो वेरासिटी में यही होता है कि जो हम डेटा ले रहे हैं, डेटा जो जनरेट हो रहा है वो रिलायबल है, रिलायबल है या नहीं, स्टोर करने के लिए रिलायबल है या नहीं, और उससे हम कुछ वैल्यू जनरेट कर पाएंगे या नहीं। ये होता है वेरासिटी। नेक्स्ट है हमारा वैल्यू। अब देखो यार, ये सब क्यों चल रहा है, कि डेटा कितना है, डेटा कितने स्पीड से जनरेट हो रहा है, डेटा का टाइप क्या है, अगर डेटा का टाइप अलग है तो उसमें स्टोर करना चाहिए या नहीं चाहिए, वो रिलायबल है स्टोर करने के, या फिर हम स्टोरेज वेस्ट कर रहे हैं, उससे हमें कुछ कस्टमर इनसाइट्स मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो ये सब हम कर क्यों रहे हैं, वैल्यू के लिए। बिकॉज जैसे हमने देखा था, रॉ डेटा हमारे कुछ काम का नहीं, हम उससे क्या निकालते, इंफॉर्मेशन। तो हम लोग को इंफॉर्मेशन चाहिए, इंफॉर्मेशन यानी वैल्यू। तो वैल्यू के बिना डेटा का कुछ यूज नहीं है, कुछ भी यूज नहीं है। तो सिंपल है यार, वैल्यू ही है जो हमें डेटा स्टोर करने पे मजबूर कर रही है और उसको एनालाइज करने पे मजबूर कर रही है। तो ये सिंपल सिंपल यही है कि हम जो हमने डेटा लिया है उससे वैल्यू जनरेट कर रहे हैं, और उस वैल्यू का हम यूज कर रहे हैं आगे बिजनेस डिसीजंस लेने में। तो यही है, सब खेल वैल्यू का ही है। जैसे इधर लिखा है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ यूजफुल डेटा विच शुड बी स्टोर्ड एंड एनालाइज्ड फॉर वैल्यू जनरेशन और टेकिंग द बिजनेस डिसीजंस। वैल्यू का काम ही है कि डेटा से वैल्यू निकालो और उस वैल्यू का मतलब इंफॉर्मेशन का यूज करो अपने आगे आने वाले बिजनेस के डिसीजंस लेने में। तो यही है हमारा फिफ्थ पॉइंट, वैल्यू। इसका एग्जांपल देखो,
हम यूट्यूब पे सर्च कर रहे हैं, सर्च किया, हमने डेटा जनरेट किया, सर्च डेटा जो है, हमने ये सर्च का डेटा जनरेट किया, बराबर। बट ये सर्च का डेटा यूट्यूब को यूजफुल है क्या? है क्या यूट्यूब को यूजफुल है क्या सर्च वाला डेटा? ये सर्च डेटा यूजफुल को तब तक यूजफुल नहीं है जब तक वो इस डेटा को सही से एनालाइज नहीं करेगा, और उस एनालिसिस से वो निकालेगा कि मेरा जो यूजर है, यूजर को टॉपिक कौन सा पसंद है, फेवरेट टॉपिक ऑफ माय यूजर। ये जो चीज है, ये है वैल्यू, इस डेटा की वैल्यू है। तो ये है यूट्यूब का सीधा सिंपल एग्जांपल, तो ये है वैल्यू। तो अब तक सब कुछ समझ में आ ही गया, 5 V's जो हमने देखे जो थे, वॉल्यूम, वेलोसिटी, वैरायटी, वेरासिटी और वैल्यू। तो यही है बेसिक 5 जो चीजें हैं, 5 V's ऑफ बिग डेटा, जो कि अब सबको समझ में आ चुका ही होगा।